हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम सागर है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द हैप्पीनेस क्लब ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको देने वाला हूँ जो आपको जाननी जरूरी है। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, इसका नाम है ई स्टोर। ई स्टोर सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या ई स्टोर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी का पार्ट है तो आप कैसे चेक करें कि कंपनी लीगल है, इलीगल है, क्या उसके मायने हैं काम करने के, क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर चलूं तो आपको एक कंपनी दिखाई दे रही होगी, ई स्टोर। ई स्टोर इंडिया की वेबसाइट पे इस टाइम हम ऑलरेडी आ चुके हैं। ई स्टोर इंडिया इज अ वेंचर ऑफ एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 2016 एंड इज ग्रोइंग ईयर्स बाय ईयर्स। मतलब मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि ई स्टोर इंडिया जो एक वेंचर है, जो कंपनी का नाम है एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि स्टार्ट हुई 2016 में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, ये 2016 में शुरू नहीं हुई, ये 2014 में शुरू हुई। 18 नवंबर 2014 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिसका CIN नंबर है U7110DL2014 PTC273307। अगर आप इसको गूगल पे डालेंगे CIN नंबर क्या होता है तो आपको समझ में आएगा CIN नंबर होता क्या है। CIN नंबर का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो ये गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। अब इस नंबर के थ्रू आप सारी की सारी जानकारी अपनी कंपनी की निकाल सकते हैं MCA की साइट पे जाकर। आपको जाना कहाँ है, आपको MCA की साइट पे जाके मास्टर डाटा में ओपन करना है, वहां पे जाकर अपना ये CIN नंबर डालना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। अब ये देखिए कंपनी खुल चुकी है। मैं आपको बताऊं तो कंपनी आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, कंपनी एक्टिव है और कंपनी की सारी डिटेल्स आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी के जो दो ऑनर हैं, दो मालिक हैं, दो डायरेक्टर्स हैं, वो हैं नजीमा खान और मुकेश कुमार त्यागी। लेकिन जब कंपनी शुरू हुई थी उस वक्त इस कंपनी के कितने मालिक थे? तीन मालिक थे, मोहम्मद अशरफ, नजीमा खान और मोहम्मद फैजान, राइट। अगर मैं आपको आज की डेट के बताऊं तो आज की डेट में इसके दो मालिक हैं, मुकेश कुमार त्यागी और नजीमा खान। मुकेश कुमार त्यागी जी ने कब इसको ज्वाइन किया? 7 जनवरी 2019 में। जी हाँ। अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी रजिस्टर्ड 2014 में हुई, कंपनी बताती है अपने आपको 2016 में। अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रॉब्लम क्या है कंपनी के साथ में, सबसे पहले ये समझते हैं। कंपनी बेसिकली अपने आपको बताती है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन ये एक ROI प्लान है। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये होता क्या है, आप ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं शॉपकीपर को या फिर ओनर को, जो इसका शॉप ओनर होता है। आप उसको पैसे देते हैं और बदले में आपको सामान मिल जाता है, और उसके बदले आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं जो कि आपके साथ बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मंथ एंड में। लेकिन सोचिए, आपको कंपनी प्रोडक्ट के साथ में रिटर्न्स दे तो कैसा रहेगा? आपने सामान एक बार खरीदा, उसके साथ में कंपनी आपको ROI बांट रही है। आपको मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, पहले एक कंपनी आई थी जिसका नाम था फ्यूचर मेकर। उसके बाद एक उसी कंपनी का प्लान को कॉपी किया RMCL ने। उसी कंपनी के साथ में एक कंपनी चली बोट बाइक करके। तो ये वो कंपनियां थी जो शुरू हुई और बंद हो गई। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने पैसा बार बार बांटा। अगर मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से समझिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर कहीं बनता है, जो भी आप घर में आज यूज करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, उसके बाद वो कस्टमर के पास आता है। और जब वो कस्टमर के पास आता है उससे पहले उसके पास वेयर हाउस होता है, उसके बाद होलसेलर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है। लेकिन आप ये समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है एक एक्स कंपनी जो प्रोडक्ट को बना रही है, डायरेक्ट कंज्यूमर होता है। बीच में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे को दिए जाते हैं, वो हमें दिए जाते हैं, राइट। लेकिन अब हमारी कंपनी के साथ में क्या है, ई स्टोर के साथ में, ई स्टोर के साथ में ये है कंपनी का प्लान क्या है। कंपनी में आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, आपको बोर्ड रेंट के नाम पे आपको हर महीना कंपनी 1100 रुपये देती है, 36 महीने तक। जो कि अभी 3-4 दिन पहले कंपनी के एमडी जो है मिस्टर फैजान खान, वो लाइव आए, उन्होंने बताया कि अब हम 1500 रुपये देंगे, वो भी लाइफ टाइम। इसकी कुछ कंडीशन होगी 18 महीने को करके, राइट। वो कंडीशन क्या है, वो इनका कुछ मैचिंग का है, आप जा करके देख सकते हैं। उसके प्लान को मैंने अंदर से ज्यादा नहीं देखा है, क्योंकि मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है लोगों को एजुकेट करने से, राइट। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि फंड की जरूरत क्यों पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी क्यों? हमें कंपनी के MD कह रहे हैं कि हमें फंड लेना है, क्योंकि 15 मई से लेके अभी तक आज की डेट में बताऊं तो लोगों को उनका पे आउट नहीं दिया गया है। क्योंकि कंपनी का कहना यह है कि हमारे पास पे आउट नहीं है देने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दूं, या छोड़िए, अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दूं और दूसरी तरफ मैं आपको दूं 1 रुपया, तो आप सोच रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हो। अगर मैं आपको 1 रुपया दूं या 2 रुपए दूं, 4 रुपए दूं, इस तरीके से आज एक दूं, कल दो दूं, परसों चार दूं, इसी तरीके से आगे अगर मैं आपको 31 दिन तक पैसे दूं, तो आप कौन सा लेना पसंद होगे? 50 लाख रुपए या फिर 1-2 रुपए? आपका जवाब होगा 50 लाख रुपए। लेकिन मेरे दोस्त, पहले आप इस चीज को समझो कि आपने क्या खोया है।
जो 1-2 रुपए आप उसको समझ रहे थे, वो 1-2 रुपए नहीं है, वो आखिर में 31वें दिन आकर के 107 करोड़ रुपए बन जाएंगे। इसी तरह कंपनी के मालिक ने जब शुरुआत करी होगी, एक अच्छे इंटेंशन के साथ में शुरुआत करी होगी, नो डाउट, लेकिन आज कंपनी के पास लोग इतने बढ़ चुके हैं कि वो पैसा बांटने में नहीं आ रहा है। आज कंपनी के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन बांटना ज्यादा पड़ रहा है, तो इस तरीके से कंपनी के फंड खत्म हुए। अगर मैं कहता हूँ फंड खत्म हो भी गए, अब कंपनी फंडिंग क्यों ले रही है? क्योंकि उसको फंड दोबारा से बांटने हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप खुद से पूछिए। आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये कोई कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है, ये इलॉजिकल रिस्क है, राइट। इसके बाद में कंपनी कहती है कि हम एक पैन कार्ड पे 3 आईडी चला सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ, आप एक आईडी पे सिर्फ और सिर्फ एक अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक आईडी पे एक ही बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे तीन तीन कर सकते हैं। ऊपर से कंपनी के मालिक बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते क्यों हो 1-2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की। भाई आप मुझे बताओ, आपने प्लान ही बना रखा है इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप उन लोगों से 1 लाख भी लेते हो, लोगों से आप 15 लाख भी लेते हो, 25 लाख भी लेते हो, 35 लाख भी लेते हो, 50 लाख भी लेते हो। 50 लाख लेने वाले से आप महीने की सैलरी देते हो, है ना। आपका प्लान दिखाने का तरीका ऐसा होता है कि आप अगर आप जॉब भी करते हो, पैसा लगा दीजिए, आपको हर महीना सैलरी आती रहेगी। जी हाँ, ये मुझे आपकी कंपनी के ही कुछ लोगों ने बताया है कि हम बताते हैं लोगों को, अगर कोई इंसान अपने 25 लाख डालता है, 35 लाख डालता है, तो आप उसको फिक्स्ड अमाउंट महीने का देते हो। तो आप मुझे बताइए ना, आप कहाँ से दे रहे हो? आप किसी ना किसी के पैसे लेते हो, किसी और को दे देते हो। लेकिन आप ये सोचिए, कब तक, आखिर कब तक? डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये आरओआई है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च करें, मैं आपको खुद दिखाता हूँ गूगल पे ले जाकर के आरओआई क्या है। ROI इन्वेस्टमेंट प्लान आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा क्या। ROI इज अ पॉपुलर प्रॉफिटेबल मेट्रिक यूज टू इवेल्युएट हाउ वेल एन इन्वेस्टमेंट हैज परफॉर्म। मतलब क्या है इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, ROI की होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके पास पैसा लगाते हो, उसके बदले आपको पैसा आता है, राइट। लेकिन आप इस चीज को समझिए, अगर आप समझिए आरओआई में और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंस की एक वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको डिटेल वीडियो दूंगा। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक शतरंज की कहानी है, आपने सुनी हो सकती है। एक बार एक राजा एक घोषणा करते हैं कि राज्य में कोई भी अगर एक अद्भुत खेल बनाएगा, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उस राज्य में एक इंसान एक अद्भुत खेल बनाता है जिसको कहते हैं शतरंज। अब वो राजा के पास लेकर आता है और राजा को बहुत पसंद आता है। अब राजा क्या बोलते हैं उसको, राजा बोलते हैं कि आप मांगिए, आपको क्या मांगना है, आपकी क्या ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश। तो वो बताते हैं कि इस शतरंज के हर एक खाने पे 64 खाने हैं, अगर आप मुझे इतना चावल दे दें कि आज एक चावल का दाना, कल 2 चावल के दाने, तीसरे दिन 3-4 चावल के दाने, चौथे दिन 8 चावल के दाने, पांचवें दिन 16 चावल के दाने। तो इस तरीके से अगर 64 दिन तक अगर आप उसको सिर्फ डबल करके दे दें, तो मेरे लिए बहुत मेहरबानी होगी। तो राजा बोलते हैं क्या बात है, सिर्फ इतना सा ही मांगा आपने, कुछ बड़ा मांगो। वो बोलता है नहीं राजा जी, सिर्फ मुझे इतना ही दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, वो अपने अपने राजपाट के लोगों को बोलते हैं कि दे दीजिए आप जो इन्होंने मांगा है। मैं आपको बताऊं, बाद में वो माफी मांगते हैं उनसे। पता है क्यों? क्योंकि जब उनको उनके द्वारपाल या फिर उनके बाकी सारे लोग बताते हैं आकर के कि महाराज जितना उन्होंने चावल मांगे उतना तो आज तक धरती पे ही नहीं आया हुआ। क्योंकि वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग लगती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसी भी चीज पे, आपके कोई भी बैलेंस पे, कोई भी नंबर पे, तो वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कुछ समय में। इसी तरीके से कंपनी के साथ ये प्रॉब्लम हुई। अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं, तो आगे क्या है कि अब कंपनी के जो लोग हैं उनका अमाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मतलब आप 15 मई से लेके अभी तक जिन लोगों का पैसा नहीं आया, उनका एक अलग से वॉलेट में पैसा बना करके डाल दिया है, कंपनी के मालिक ने ऐसा बताया है। और आपको वो पैसा 3 से 4 महीने में मिलेगा, अक्टूबर-नवंबर तक मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, उन लोगों को क्या कसूर जो लोग अपनी मतलब मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट किए, जिनका गुजारा इस स्टोर से चलता है, जिनका गुजारा इस प्लेटफॉर्म से चल रहा था, उनका क्या कसूर? उनके बच्चों की ट्यूशन की फीस भी तो जानी है, उनके घर का खर्चा भी तो चलना है। उनका खर्चा कैसे चलेगा? आप पहले खुद से ये समझिए कि आपके अलावा अगर आज आप स्टेबल हैं, अगर आप सक्षम हैं अपने खर्चे चलाने के लायक, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप इस चीज को समझिए कि जिस भी प्रॉब्लम में आज आप अगर उससे फेस कर पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है ना जो बहुत ज्यादा मुसीबत में, मैंने यूट्यूब पे देखा कि लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी सैलरी दे दीजिए। जो स्टोर के अंदर जॉब करते हैं उन लोगों की सैलरी नहीं मिली है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी तो बात अलग ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक शॉर्टकट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर तरीका है, एक सिस्टम है काम करने का। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद में बोर्ड रेंट इन्होंने 1100 से बढ़ा करके 1500 कर दिया।
जी हाँ, वो भी लाइफ टाइम। अभी 4 दिन पहले लाइव आए, उन्होंने बताया कि बोर्ड रेंट हमने 1100 से बढ़ा के 1500 कर दिया, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आप मुझे बताइए, आपने 8700 कुछ रुपए की एक आईडी लगाई, उसमें आपको प्रोडक्ट मिल गया, उसमें आपको कूपन मिल गया, उसमें आपको अलग से प्रचार करने का पैसा दे दिया कंपनी। मुझे बताइए कहाँ ऐसा लॉ है कि आप किसी को बार बार पैसा दे सकते हैं? 28 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने लॉ बनाया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आई थी, दोनों में कहीं पे भी ऐसा लॉ नहीं है। आप ये चीज समझिए, आपने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, साथ में आपको वन टाइम जो आपका प्रॉफिट है वो मिल जाएगा उस बिजनेस पे, लेकिन बार बार आने का क्या मतलब बनता है? तो बोर्ड रेंट आपको बार बार दे रही है कंपनी, कहाँ से देगी? किसी ना किसी का पैसा लेगी, आपको देगी, है ना। और कंपनी के मालिक क्या कहते हैं कि हम एक एथिकल मोड में ले जाने की तैयारी में हैं। मतलब अभी तक जो आप बिजनेस कर रहे थे वो क्या अनएथिकल कर रहे थे? खुद से पूछिए, आज आप कंपनी के एमडी की उस लाइफ को जाकर देखिए, आपको क्या मिलेगा वहां पे? आपको मिलेगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कंपनी के एमडी इधर देख करके उधर देख करके उधर देख करके बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस बात ही नहीं कर पा रहे। उनको खुद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपसे बात करने में। क्यों पता है? क्योंकि वो अभी घबराए हुए हैं, वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जहां आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं, जहां आप इतना सब कुछ लगा रहे हैं, तन मन धन से काम कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आपको आश्वासन दे रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है। उन्होंने आपको बस बता दिया आप वेट कीजिए आपका पैसा आ जाएगा, उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन आपकी गलती भी इसमें बराबर है। अली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। आपने कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी को समझा क्यों नहीं? लोगों ने 5-5, 10-10, 20-20, 40-40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिना कुछ समझे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको सारी सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप कंपनी की डिटेल्स देखे जाकर के, सबसे पहले कंपनी को समझे जाकर के, कोई भी कंपनी है चाहे, राइट। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंपनी के है ओनर की जो स्टेटमेंट है। इन्वेस्टर नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेगी, और कंपनी नहीं होगी तो इन्वेस्टर क्या करेगा? आप समझिए मतलब। कभी वो कहते हैं कि हमने आपको बोला था इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर आप डुप्लीकेबल बिजनेस नहीं कर रहे हो, ये राइट अप्रोच नहीं है, ये वो नहीं है आपने। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आपने ऑप्शन दिया है लोगों को, जब आपने लोगों को ऑप्शन दिया है इन्वेस्टमेंट करने का, आपने प्लान बनाया है 10-15 लाख रुपए के लिए भी, 25 लाख के लिए भी, तो कोई इंसान भला क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा? और ऊपर से आप ये कहते हो कि आपको हमने बोला है कि आप इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वो अपनी बात पे नहीं रुक रहे हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं, लास्ट में वो बोलते हैं कि पहलवान जो होता है, पहलवान, वो भी 3 गलती करने के बाद, वो भी 3 की गिनती के बाद, अगर 3 की गिनती से पहले उठ जाता है तो वो जंग में मैदान में खड़ा रहता है। और हमें अभी हमारी 3 गिनती गिनती पूरी नहीं हुई है, हमारी गिनती पूरी नहीं हुई है, हमारी गिनती गिनती अभी बाकी है। तो आप ये समझिए कि जो गलती हुई है, जो गलती हो चुकी है, वो आप उसको सुधारने की जगह, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी गलत है, कंपनी के मालिक गलत है, लेकिन वो वही गलती दोबारा करने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, उनको बार बार पैसा देने की क्या जरूरत है? आप खुद से दिमाग से पूछिए ना, पैसा आता कहाँ से है? अगर मैं 9,000 रुपये लगा के 1100 या 1500, छोड़िए 1100 रुपये महीने का मुझे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% से ज्यादा है मिल गया। आप कोई भी मुझे ऐसा कैपिटल फाइनेंस फाइनेंस पर्सन से मिला दीजिए, या फिर कोई कैपिटल इन्वेस्टर हो, या कोई भी इंसान हो जो इतना तगड़ा रिटर्न महीने का दे सकता हो, तो कोई नहीं है ऐसा। हर कोई 2 से 3%, 4% के लिए काम करता है महीने के लिए, क्योंकि वो साल में 35-40% अपने आप बन जाता है। लेकिन आप मुझे बताइए ना, आपको महीने का जहां मिल रहा है 12-13%, 14%, तो कोई क्यों ही करना चाहेगा कुछ ऐसा? और भी लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ले, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली। मैंने आपको बताया, पहली कंपनी आई थी क्या फ्यूचर मेकर, लोगों का भविष्य बनाने वाली, उसके बाद आई आरएमसीएल, उसके बाद आई बूट बाइक, ऐसी बहुत सी कंपनी आई हैं जिन्होंने लोगों का पैसा लगवाया। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग नेगेटिव है। आपको डायरेक्ट सेलिंग ना लालची तरीके से नहीं करना है। डायरेक्ट सेलिंग लालची लोगों का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों की मदद करता है इंसान को अर्श से फर्श तक लेके जाने के लिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, बेवकूफी ना करें। आप कंपनी के साथ अगर काम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ना करें, और किसी को झूठे सपने ना दिखाएं कि आपको आएगा, क्योंकि जब कोई किसी का सपना टूटता है ना, उससे आपका रिलेशन भी टूटता है, उसके साथ आपका, उस इंसान से स्वभाव क्या आपका, सब कुछ खत्म हो जाता है। आपसे रिलेशन तो खत्म हो ही गया, वो इंसान खुद टूट जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव हो जाता है। तो आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, आप क्या समझदारी कर रहे हैं, क्या आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, खुद से पूछिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने आपको चीजें इस वीडियो के अंदर समझाई हैं, सिखाई हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या एक्चुअल में चीजें समझ में आई, क्या आपको समझ में आया, और क्या अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए ज्यादा तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।